हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश लर्निंग की क्लास नंबर 50 क्लास है। इस क्लास के अंदर हमेशा हम इंग्लिश के सेंटेंसेस के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपको इंग्लिश सिखाई जाए। उस प्रयास में आज हमारी क्लास नंबर 50 है। तो इस क्लास में भी कोई व्यक्ति अगर घर में अचानक आ जाए, इस वक्त कौन हो सकता है? Who could be at this hour? नॉर्मली व्यक्ति के घर में रात के समय मेहमान बन के कोई आ जाए और नॉक करे तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में Who could be at this hour? नॉर्मली इंग्लिश में अगर ये बोलना हो कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, He has ruined my life. या हम सिंपल भी अगर बोलना चाहें He has destroyed my life. He has finished my life. कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, डूइंग समथिंग was my biggest mistake of doing something. अब यहाँ पे मैरिज के संबंध में अगर आप बात करना चाहें कि उससे मैरिज करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की, मैरिंग हर या मैरिंग हिम वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। लड़के के लिए कह रही है। अगर लड़का कह रहा है मैरिंग हर वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, लगता है कोई दरवाजे पर है। आई थिंक समवन एट द डोर। कई बार कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में आता है और आपसे उस बात की जानकारी लेने का प्रयास करता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर। आप गलत दरवाजे पर नॉक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इस संसार के अंदर भी व्हेन यू फाइंड समथिंग, यदि आप इस संसार में कुछ ढूंढ रहे हैं और गलत डोर पे नॉक करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समथिंग एट द एग्जैक्ट प्लेस विच सपोज टू बी फाउंड। हम अपनी इंग्लिश में इस तरह से इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना सबसे आसान लैंग्वेज है। यू कैन ईजिली स्पीक इन इंग्लिश। सबसे बड़ी दिक्कत इंग्लिश बोलने में यही है कि दूसरा व्यक्ति हमारी इंग्लिश को, टूटी फूटी इंग्लिश को समझ के हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारी इंसल्ट ना करे। ये बातें छोड़नी होंगी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हम भी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से इंग्लिश बोल रहे हैं। हम भी हरिओम नॉलेज प्लस इंडिया का चैनल है और इंडिया में हम रहते हैं और मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। तो मैं भी इंग्लिश में
बात करते हुए घबराता हूँ। लेकिन इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको घबराहट को हटाना पड़ेगा। इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो घबराहट को हटाना पड़ेगा। कोई तैरना चाहे और पानी से ही डरता हो तो कैसे तैर पाएगा। तुम काफ़ी समझदार लगते हो। यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। कई बार अगर ये बात बोलनी हो किसी को, नॉर्मली इस संसार में जब हम किसी व्यक्ति को खुश करते हैं, नॉर्मली इस संसार में जब भी किसी व्यक्ति को हम खुश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तुम काफ़ी समझदार लगते हो। अक्सर बच्चों के प्रति टीचर की शिकायत होती है कि क्या आपके माता पिता ने कोई तमीज नहीं सिखाई है। डिड नॉट योर पेरेंट टीच यू मैनर। क्या तुम्हारे माता पिता ने कोई मैनर नहीं सिखाए। डिड योर पेरेंट टीच यू मैनर। कृपया बुरा मत मानिए, मुझे जाना पड़ेगा। अक्सर ऑफिस में काम करते करते जब टाइम की घंटी बजती है कि ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया और बॉस चाह रहा है कि आप काम करें, देन यू कैन से प्लीज़ डोंट माइंड सर बट आई हैव टू गो। प्लीज़ डोंट माइंड सर आई हैव टू गो। या सिंपल भी हम कह सकते हैं आई हैव टू गो, माई वाइफ इज वेटिंग फॉर मी। या फिर हम कह सकते हैं आई हैव टू गो, माई स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर मी। आई हैव टू टीच देम ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, टाइम इज फिक्स। अब तक मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। नॉर्मली अक्सर अपने ही लोग ये बात कहते हैं, अप अंटिल नाउ आई कीप क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन तुम अपना वादा नहीं निभा सके, बट यू डोंट कीप योर प्रॉमिस। नॉर्मली जीवन के अंदर प्रॉमिस, डोंट ट्राई टू गिव प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस दिया है तो डोंट ट्राई टू ब्रेक द प्रॉमिस। यू कुड नॉट कीप योर प्रॉमिस। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। यू वंस मेड मी ए प्रॉमिस। तुमने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था। तुमने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था। यू वंस मेड मी ए प्रॉमिस। लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। नॉर्मली जीवन के आखिरी पड़ाव में व्यक्ति कुछ करने की हालत में होता ही नहीं, बट ही इज इन नो पोजीशन टू डू एनीथिंग। पता नहीं वो कब से बीमार है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज बीन इल। व्यक्ति बीमार है तो किसी ने पूछा कब से बीमार है, तो आपने कहा आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज बीन इल। वो कब से बीमार है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इल। वो तो बिस्तर पर बीमार पड़ा है। वो तो बिस्तर पर बीमार पड़ा है।
मीन्स हर व्यक्ति चाहता है कि वो बिस्तर पर बीमार ना पड़े, लेकिन फिर भी ही इज लाइंग इल इन बेड। भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वंस इफ आई हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट। बड़ा अच्छा ये सेंटेंस है कि अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, डोंट ट्राई टू गिव एक्सक्यूज, वट एवर योर ड्रीम्स आर। इवन इफ आई हैव टू डू नथिंग फॉर इट। उसका यह हाल कैसे हुआ, उसका ये हाल कैसे हुआ। हाउ डिड ही शी एंड अप लाइक दिस। तुम्हें इतना दुख देखकर मुझे दुख होता है, तुम्हें इतना दुखी देखकर मुझे दुख होता है। इट मेक मी सैड टू सी यू लुकिंग सो अनहैप्पी। नॉर्मली ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं क्योंकि इस संसार में सुखी तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मली ये विचार भी जरूरी है कि इस संसार में हैप्पी रहना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी इन नेगेटिव इन्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई दुखी है तो ये कह सकते हैं कि आपके दुख ने मुझे भी दुखी कर दिया। इट मेक्स मी सैड टू सी यू लुकिंग टू बी अनहैप्पी। जो मुझे अब पता है अगर तब पता होता। जिस बात की जानकारी मुझे आज है, अगर ये जानकारी मुझे पहले पता होती तो क्या होता। इंग्लिश में बोलना हो, इफ आई हैड नोन देन व्हाट आई नोन नाउ। जिस सेंटेंस को आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है उस सेंटेंस को कैरी ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस सेंटेंस में आप कंफर्टेबल हैं उन्हीं को कैरी ऑन करें। यह भी आपको बता दें, तुम्हें विश्वास नहीं होगा आज कौन आया था। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि आज कौन आया था। यू डोंट बिलीव हु केम बाय टुडे। वह तो छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करती है। ही टर्न्स टू गेट एंग्री विद लिटल टॉक्स। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसे तलाक दे दूंगी। इफ दिस कीप गोइंग ऑन आई विल डिवोर्स हिम। पत्नी पति से कह रही है कि अगर ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप गुस्सा करेंगे और ये हैपनिंग कीपिंग ऑन हो, दैट विल मेक मी टू डिसाइड आई विल डिवोर्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।